Assalamu alaikum and welcome, and you are listening to Radio Sabka Saath, and this is me Nadia Sabah with the show called Fun Time with Shayan and Company. And I hope कि हमारे तमाम listeners बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के साथ साथ इन जाती गर्मियों को भी इंजॉय करे होंगे। जी हाँ लिस्टनर्स, अकॉर्डिंग टू हिंदी ईयर बरसात के मौसम के दोनों महीने यानी सावन और भादो भी खत्म हो चुका है एंड असूज का महीना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि रातें जो सी हैं वो ठंडी होने वाली हैं और दिन जो से हैं वो गर्म ही रहेंगे। स्टिल एक आध महीना मोर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरे नॉलेज के मुताबिक 20 सितंबर वो दिन होता है जिसमें रात और दिन जो है बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, यानी इक्वल ड्यूरेशन के हो जाते हैं। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं और रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं और साथ साथ ठंडी भी होना शुरू हो जाती हैं। लिस्टर्स, आई थिंक मैंने काफ़ी सादा बोल दिया है। इससे पहले कि मज़ीद टाइम आगे गुजरे, पहले हम शायान को वेलकम करते हैं और उन्हें भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले तो शायान, अस्सलाम वालेकुम, और आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम तमाम लिसनर्स को भी और नादिया को भी। नादिया ने मुझे बाउंड कर दिया है कि जिस सवाल का मैं जवाब मांगू सिर्फ उसी का आपने जवाब देना है, अदरवाइज आपने खामोश रहना है। तो नादिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे एक बात बोलनी है, जब आप मौका देंगे तो मैं ज़रूर बोलूँगा। मैं ज़रूर आपको मौका दूंगी, हालांकि मौका देने से पहले भी आप काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई नई डिश ट्राई की? नहीं नादिया, मैंने कोई नई डिश ट्राई नहीं की, आप बताइए। ओके, अभी मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहले सुन लें कि अब आपने ये बताना है कि आपने कोई नई जगह विजिट की। नहीं नादिया, मैंने कोई नई जगह विजिट नहीं की। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमें ये बताएं कि लास्ट टाइम आपने हमें बताया था कि आपने एक डिश ट्राई की, मतलब खुद से बनाई। आपने हमें डिश का नाम तो बताया नहीं। जी नादिया, मैं जब अपना शो सुन रहा था तो मुझे भी यही एहसास हुआ कि मैंने बोला तो है, लेकिन पूरे शो में मैंने कहीं डिश का नाम नहीं बताया। तो मैंने लास्ट टाइम अचार गोश्त ट्राई किया था अपने हाथों से बना के, जिसमें मैंने हरी मिर्चें जो होती है ना वो दरमियाने साइज की, वो अलग से ऐड की थी उसमें मसाला भर के। तो हरी मिर्चों ने अचार गोश्त के जायके को और दुबाला कर दिया। और शायान, ये सुन के हमारी भी भूख जो सी ना वो बिल्कुल जाग उठी है। वेल लिसनर्स, आई गेस के शायान से हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं और शायान अब आपको इजाजत है कि आप लिसनर्स से बात कर सकते हैं। हाँ लिसनर्स, थैंक यू सो मच। नादिया, आपका मेरा लॉक खुल गया है और अब मैं खुल के बातें कर सकता हूँ। अच्छा, जुमला आपने बोला था कि जी खुश होंगे और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, तो इससे मुझे एक शख्स की याद आ गई। हमारे साथ एक आरजे होती थी, इरम आरिफ, तो वो ये जुमला अदा कर रही थी, तो इस जुमले से मुझे इनकी याद आ गई। होप्स हो कि वो अपनी जिंदगी में खुश खुर्रम होंगी और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही होंगी। काफी अरसे से मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका, लेकिन दुआ उनके लिए यही है कि अल्लाह ताला उनको जहाँ पे रखे खुश रखे। जी नादिया, बिल्कुल। जी नादिया, आपने जिक्र किया गर्मी के रवा दवा होने का, तो बिल्कुल उसका तो एहसास इस कदर हो रहा है। आपने बात बिल्कुल सही कही है कि दिन तो बहुत सख्त गर्म है, लेकिन रातें हैं वो कुछ हद तक ठंडी हैं और पुरसुकून होती हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है इस हाल में भी। अच्छा, जो आपने जिक्र किया 20 सितंबर का, कि 20 सितंबर को जो दिन और रात होते हैं वो इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं, इसी तरीके से मैंने अपने पिछले शोज में जिक्र किया था साल के सबसे बड़े दिन का और साल के सबसे बड़ी रात का। तो जनाब 22 जून जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर की जो रात होती है वो सबसे तवील रात होती है, इस एतबार से कि अंधेरे और उजाले का जो रेशो होता है वो ज्यादा होता है, वो कम होता है। वरना तो पूरे दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते। तो नादिया, क्या हो रहा है आजकल? कोई मजेदार सी चीज, कोई जिंदगी में बेहतरी, कोई तब्दीली कोई आई है जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह शायान, जिंदगी बेहतरीन है और अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और इसके साथ लास्ट वीक में जो मैंने एक प्रोजेक्ट किया तो उसमें मुझे इतनी ढेर सारी नई चीजें देखने को और सुनने को मिली, एंड आई विल ट्राई कि हम नेक्स्ट शोज में अपने लिसनर्स के साथ भी वो तमाम चीजें, नहीं तो उनमें से कुछ चीजें जरूर शेयर करें। और वो बाकी बेस करती थी बड़ी जबरदस्त किस्म की, और उसके बाद पता चलता है कि जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के नीचे पानी के अंदर भी कितनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने आबाद की हुई है। बिल्कुल सही कहा नादिया, और मैंने अपने लास्ट शो में भी यही कहा था कि अल्लाह पाक की कायनात इतनी वसी है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन कायनात खत्म नहीं होगी। अच्छा जनाब, हम सिर्फ आज फिर से अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, तो उनको भी वेलकम करेंगे और साथ ही साथ उनसे भी उनके बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। तो जनाब, विदाउट फर्दर अडू,
हम वेलकम करते हैं सैयद ज़ीशान हैदर को। और इनका तारुफ मैं क्या करूं, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना कुछ बताया था कि जो कि मेरे सर से बिल्कुल ऊपर से गुजर गया, मेरे छोटे से दिमाग में नहीं समा सका। तो जनाब ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम सैयद ज़ीशान हैदर है और मैं रावलपिंडी पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में बतौर PS2 डिविजनल डायरेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और पार्ट टाइम मेरा ऑनलाइन टीचिंग का काम है, जिसमें मैं VI स्टूडेंट्स को और उसके अलावा नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी कंप्यूटर, एंड्रॉयड वगैरह, ऑडियो एडिटिंग वगैरह टीच करता हूँ। ज़ीशान, आपको मेरी तरफ से भी वेलकम एंड आई होप कि आपको भी शो अच्छा लगेगा। आपसे पहले भी काफी पर्सनालिटीज हमारे साथ शो का हिस्सा रही और उम्मीद है कि आज आपसे मुलाकात करके हमें भी अच्छा लगेगा और हमारे लिस्टर्स को भी अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे पहले ये करते हैं कि शायान को मौका देते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकें जो वो आज लेकर आए हैं। तो उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि उन्हें स्टार्ट में बोलने का मौका नहीं दिया गया। नादिया, आज मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जापानी फल के हवाले से। ये एक बेहतरीन और बहुत ही मुफीद फल है। इसके बारे में जब आप लोग जानेंगे, जब मैंने वो मालूमात हासिल की और मैंने उसको हजम करने की कोशिश की, तो मुझे बहुत ही दिक्कत हुई उस मालूमात को हजम करने के लिए, क्योंकि ऐसी ऐसी इसमें मालूमात थी कि मेरी सोच ना दंग रह गई। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जनाब, ये है तो जापानी फल, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो है चाइना और ये ठंडे इलाके का फल है। हम बड़े आराम से नादिया इसको खा लेते हैं, ठीक है। हमने कभी भी किसी फल के बारे में गहराई जानने की कोशिश ही नहीं की। तो अब हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ फलों के बारे में आपको बताया करें। तो स्टार्ट फ्रॉम जापानी फल, ठीक है जी। पाकिस्तान में ये बेसिकली सवात में पाया जाता है क्योंकि वो ठंडा इलाका है, और सवात से आगे स्कर्दू में भी इसकी काश्तकारी की जाती है और ये ठंडे इलाके का फल है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको आरिफवाला के पास एक गांव है, वहां पे 1 किले की जमीन पे काश्तकारी की गई थी जो कि बड़ी कामयाब रही और उसके लिए 2200 पौधे लगाए गए, जो कि थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वजह उसकी ये थी कि ठंडे इलाके में जब ये परवान चढ़ता है तो ये फैलता है पौधा, और जब गर्म इलाके में ये परवान चढ़ता है तो ये ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। तो इसकी काश्तकारी जो गर्म इलाके में हुई आरिफवाला के पास, तो इसलिए वो कामयाब रही क्योंकि वो लंबाई में पौधे गए थे। नादिया, आपने कभी इतनी मालूमात जानी है जापानी फल के बारे में? नहीं शायान, बिल्कुल नहीं। और आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने जापानी फल अब 1-2 साल पहले खाना स्टार्ट किया है। इससे पहले बहुत बचपन में स्कूल टाइम में खाया हुआ है, तो तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि सारा मुंह जो उनसे खुश्क हो जाता था। लेकिन अब समझ आइए कि इसका कितना जबरदस्त टेस्ट है अगर ये इसके अपने मौसम में खाया जाए और अच्छी तरह वेल डन किस्म का जो फ्रूट होता है वो लिया जाए। बिल्कुल खूब कहा नादिया। और इसके लिए एक और चीज बताता चलूं कि ये विटामिन ए का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि विटामिन ए जो इसमें पाया जाता है वो 630 यूनिट्स पाए जाते हैं, जो रेटिना के लिए, आंखों के लिए बहुत मुफीद हैं। और भी इसकी बहुत सारी बातें हैं जो कि फायदेमंद हैं। अच्छा, इसका एक और चीज होती है कि जब ये पौधा लगाया जाता है जापानी फल का, तो ये जब बड़ा हो जाता है और उससे अगले साल ही ये फल देने के काबिल हो जाता है। ठीक है जनाब। नादिया, समझ आ रही है ना आपको? ये मैं जो इतने मालूमात लेके आया हूँ, इतनी मेहनत से इकट्ठी करके लेके आया हूँ, तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि अगर आपको समझ आ गई तो लिसनर्स को तो जरूर समझ आएगी। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन मुझे समझ आ गई है। थैंक यू जी। इसका ख्याल रखने के लिए, इस पौधे का ख्याल रखने के लिए आपको ना सिर्फ पानी देने की जरूरत है, बल्कि इसके ऊपर पानी का छिड़काव भी करना है, चाहे वो आप स्प्रे के जरिए करें या वैसे ही फेंक दें इसके ऊपर पानी। लेकिन अगर आपने गर्म इलाके में इसकी काश्तकारी करनी है तो आपको इसको ठंडा रखने के भी इंतजाम करने होंगे। अच्छा नादिया, कुछ बीमारियों के नाम मैं बता रहा हूँ जो कि वैसे तो बड़ी खतरनाक गर्दानी जाती हैं, लेकिन अगर हम इस फल का इस्तेमाल करें तो उन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं, जिनमें हाई BP एक आम बीमारी है जो कि तकरीबन हर दूसरे बंदे को होती है। ठीक है, मुख्तलिफ हार्ट डिजीज होती हैं इंसानों को, लंग कैंसर हो जाता है, और ये भी एक चीज़ देखने में आई है कि बुढ़ापे में, ओल्ड एज में आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो इस फल के ज़रिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सकता है अगर बर वक्त इसका इस्तेमाल जारी रखें। ठीक है जी। और नादिया, आप बोर तो नहीं हो रही ना इस मालूमात से? मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही, बल्कि मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा, मैं ज़ीशान से भी पूछना चाहूंगा कि भाई कहीं वो तो नहीं बोर हो रहे, पता चले कि वो बोले कि जी इनको हमने बुलवा लिया है और बात हम जापानी फल के हवाले से ही करी जा रहे हैं।
जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप जारी रखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हैं, मैं खुद बहुत महसूस हो रहा हूँ आपकी बातों से। लिसनर्स इंशाल्लाह जब ज़िशान बूढ़े होंगे तो इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो इसलिए मैं इनको अभी से ही बता रहा हूँ। बूढ़ा तो मैंने भी होना है यकीनन, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बूढ़े होने में। सही है? जी सही है, बिल्कुल सही है। चले जी, जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं इसकी मालूमात के ऊपर और फिर आपकी तरफ पलटेंगे जरूर ज़िशान। अच्छा, उन लोगों के लिए एक अच्छी बात जो कि मेडिसिन कसरत से इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब आप कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं तो उससे जिगर में गर्मी पैदा होती है, मैदे में गर्मी पैदा होती है। तो जब ये फल आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ठंडक मिलेगी और बहुत ही सुकून मिलेगा। साथ ही साथ ये फल जो है वो मोटापे का भी दुश्मन है, तो मोटापे को भी दूर कर सकता है। इस फल को खाने से आप बहुत जल्दी से मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद साबित है कि जो कि मेहनत कश तबका है, जो कि मेहनत वाले काम करते हैं, जिनमें मजदूर हो गए और क्या कहते हैं सामान ढोने वाले हो गए, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। उनको भी ये बहुत एनर्जी देता है। साथ ही साथ आजकल का जो दौर चल रहा है कोविड का, और कोविड के लिए भी ये बहुत मुफीद है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करता है और वैक्सीन का काम देता है। सो लिसनर्स, इस कदर फायदेमंद चीज है कि आपको खाते साथ ही फौरन से एनर्जी महसूस होगी, तो जरूर खाइएगा। और भी इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा। अब एक काम करते हैं कि थोड़ा सा ज़िशान से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। भाई ज़िशान, ये बताएं कि आपका जो फेवरेट फल है वो क्या है? मुझे तो नाशपाती बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बहुत शौक से खाता हूँ, और एक बड़ी अमेजिंग सी बात है, मैं जितनी चाहूँ खा सकता हूँ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो कभी आजमाना पड़ेगा कि आप जितनी चाहे खा सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको जरूर आजमाएंगे। इट वुड बी माई प्लेजर। ऑलराइट ज़िशान, अब ये बताएं, फल का तो आपसे शायान ने पूछ लिया, अब हमारे लिस्टर्स को ये भी बताइए कि आपको मौसम कौन सा पसंद है? वैसे ओवरऑल तो मुझे स्प्रिंग का बहुत पसंद है, मौसम बाहर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन सर्दियां भी पसंद है। एक बात ऐसी है जो सर्दियों में अच्छी नहीं लगती, कि सर्दियों की शामें जो है वो अमूमन उदास हुआ करती हैं। वेल, आई थिंक ज़िशान के उदासी मौसम की ये तो आपके अपनी मूड पे डिपेंड करती है, लेकिन खामोश जरूर होती हैं सर्दियों की रातें। जी बिल्कुल, वीराना सन्नाटा सा महसूस होता है फिर भी, क्योंकि मैं नेचर पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर मैं कोई काम भी कर रहा हूँ तो मौसम का जो रद्दो बदल है वो मेरे मूड पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, तो उसकी खामोशियाँ मेरे मूड पे, मेरे रवैयों पे बड़ी असरअंदाज हो जाती हैं इस वजह से। यानी इसका मतलब है कि आपके अंदर मौजूद फनकाराना सलाहियतें जो उनकी हैं वो आपके अंदर ये मूड स्विंग्स लेकर आता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ज़िशान की बातों से कुछ शायर की, कुछ लिखने लिखाने वाले अदीब की खुशबू आ रही है, सही है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लिखता भी हूँ और नावल भी एक लिख रहा हूँ अपना ज़ाती, और गज़लें भी मैंने बहुत सारी लिखी। एक माँ के टॉपिक पे नज़्म लिखी जो मेरी 2014 में F72 कॉलेज इस्लामाबाद के मैगजीन में भी छपी थी। एक कॉलम भी लिखा था मैंने जो आज़ाद जम्मू कश्मीर अखबार में 3 जनवरी के अदारिये पे जो है वो पब्लिश हुआ था। वेरी गुड भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी। तो फिर हमें जरा कुछ सुना दिया जाए, कोई शेर हो जाए या कोई गजल हो जाए। जी गजल है, ये मेरी एक ऐसी गजल है कि जो मुझे अपनी गजलों में से सबसे ज्यादा पसंद है, और बहुत सारे मेरे कुलीग्स ने, सिबलिंग्स ने बहुत ज्यादा इसको सराहा भी था। तो बगैर तमहीद के मैं इसको जो है वो आपकी नजर करता हूँ। तेरी बातों से तेरी जात से खुशबू आए, तू रहे पास तो दिन रात से खुशबू आए, तेरा हर लफ्ज तेरी जात सरापा खुशबू, तू जो बोले तो तेरी बात से खुशबू आए, तू चंबेली है गुलाब है या रात की रानी, तुझको छू लूं तो मेरे हाथ से खुशबू आए, तुझको देखूं तो तेरा हुस्न महक सा जाए, तुझको सोचूं तो ख्यालात से खुशबू आए, तेरा नाम जो लिख दूं किसी तहरीर से पहले, मेरे शेरों से रुबायात से खुशबू आए, एक एक हर्फ जो लिख दूं तेरी तारीफ में अक्सर, मेरी गजलों से बयानात से खुशबू आए। और अब ये जो शेर है, मैं समझता हूँ इस गजल का निचोड़ है। मतलब इस शेर में मुझे ऐसा लगता है कि ये इस गजल की रूह है। शेर देखिए, तू जो जाए तो मेरी सांस अटक सी जाए, तू जो जाए तो मेरी सांस अटक सी जाए, तू जो आए तो मज़ाफात से खुशबू आए, तेरा अंदाज तेरी हर बात फकत खुशबू खुशबू, तेरी हरकत से आदात से खुशबू आए, तेरी अदाओं में तेरी रूह में समाई खुशबू, तेरे जज्बात से तेरी इनायात से खुशबू आए,
तुझसे मिलना भी गनीमत सा है हैदर, तेरी हर एक मुलाकात से खुशबू आए। जनाब कमाल कलाम था भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बाग में सैर कर रहा हूँ। कभी मैं गुलाब की खुशबू सूंघ रहा हूँ, कभी मैं चमेली की, कभी रात की रानी की। क्योंकि रात की रानी रात को ही खुशबू बिखेरती है अपनी, लेकिन दिन में भी मुझे फील हो रहा था कि मैं रात की रानी की खुशबू सूंघ रहा हूँ। नादिया, आपका क्या तासुर है? सही कह रहे हैं शायान, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मॉल में हूँ और किसी परफ्यूम के काउंटर के सामने खड़ी हूँ। खुशबू खुशबू एंड खुशबू। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों की पजीराई का। चलें, ये तो गुड हो गया। और लिसनर्स, मैं ज़ीशान के बारे में आपको एक और बात बताऊं कि ये बड़े अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, तो इनसे मुख्तलिफ आवाज़ें हम निकलवाएंगे। और ज़ीशान, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी श्योर। तो आप पहले खुद बताएं कि भाई कौन सी आवाज़ आप अच्छी निकाल सकते हैं। मैं बहुत सारे सिंगर्स को कॉपी कर सकता हूँ और फिल्मी एक्टर्स को कॉपी कर सकता हूँ बॉलीवुड के। राठौर साहब हैं, एक बॉलीवुड के सिंगर हैं, उनको मैं कॉपी कर सकता हूँ। और इसी तरह से मैं काफ़ी सारे सिंगर्स को, अमिताभ बच्चन अपने गाने खुद गाते हैं, उनको मैं कॉपी कर सकता हूँ। और बॉलीवुड एक्टर्स में अगर देखा जाए तो मैं सुनील शेट्टी साहब को कॉपी करता हूँ। तो इसी तरह से है। चले फिर ज़ीशान, आप सबसे पहले जिनका आपने राठौर साहब का जिक्र किया था, आप इन्हीं का कोई गाना हमें सुनाएं। जी, इनका एक गाना है, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। वेरी गुड भाई। तो आगे और बताएं कि सुनील शेट्टी साहब को जरा कॉपी करके दिखाएं। वो इनका जो एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि अंजलि तुम किसी की हो नहीं सकती और मैं किसी को तुम्हारा होने नहीं दूंगा, और ये वो जो भी डायलॉग था वो जरा अगर कॉपी कर सकें तो। जी, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, अंजलि। हाँ, कुछ इनकी इस तरह की ये हाँ जो है ना, ये बहुत ज्यादा मशहूर है। अक्सर फिल्मों में ये एक्स्ट्रा हाँ कर देते हैं, ये जो इनकी हाँ है ये बड़ी मशहूर है। उसके अलावा एक और इनकी मूवी है, उसमें इनका डायलॉग था, हम ऐसे पुलिस वाले हैं कि मुजरिम का पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ते। विक्रम सिंह नाम है मेरा, विक्रम सिंह। वेरी गुड हो गया भाई। अब आखिर में जरा मुझे वो सुना दें, मुझे बड़ा सुनने का शौक हो रहा है। वो जो आपने बोला था ना अमिताभ बच्चन की आवाज में सॉन्ग, तो वो कोई उनका सॉन्ग सुना दें। जी, वो बागबान मूवी का गाना है उनका अपना, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू है सनम, देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, तेरे बिन अब जिया जाए ना। वेरी गुड लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आया होंगे। इनकी मिमिक्रीज और सॉन्ग भी अच्छे उन्होंने गाए हैं। वेरी गुड। तो ज़ीशान, शो वाइंड अप करने से पहले मेरी जो कुछ जापानी फल के वाले से मालूमात थी वो मैं जरूर अपने लिसनर्स के साथ कंप्लीट करूंगा, और साथ ही साथ नादिया का एक सवाल था मेरे लिए, वो मैं जरूर लूंगा। उसके बाद हम अपने शो को करेंगे वाइंड अप। तो जनाब, मेरे पास जो बाकी मालूमात रह गई है जापानी फल के हवाले से वो भी मैं आपको बताता चलूं। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि तकरीबन हर फल को वक्त से पहले लाने की कोशिश की जाती है कि बस जल्द से जल्द ये मार्केट में आ जाए और इससे हम ढेर सारा फायदा बटोर लें पैसे की सूरत में। लेकिन अगर हम फल की असली ताकत, असली ग़िज़ाइयत, असली जो जायका है उसको हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो उसके कुदरती वक्त है पकने का उसका इंतज़ार करें, और ना सिर्फ उसका इंतज़ार करें, कुदरत से खेलने की कोशिश ना करें। क्योंकि जब इंसान मसालों के साथ फल को पकाता है ना तो फिर वो फल फायदा देने के बजाय नुकसानदेह साबित होते हैं। तो इसी तरीके से जापानी फल के साथ भी है कि अगर हम उसको कच्चा ही इस्तेमाल करेंगे तो वो इस कदर फायदेमंद नहीं होगा जितना हम उसको भरपूर तरीके से पका के इस्तेमाल करेंगे, जायके में भी और उसकी अफादियत में भी। तो नादिया, आप बताएं कि आपका क्या सवाल था? अच्छा शायान, मेरा सवाल आपसे ये था, और आई एम श्योर कि हमारे जो सुनने वाले उनके माइंड में भी जरूर आया होगा कि आज आप इन्फॉर्मेशन लेकर आए और आज मुझे बोलने का ऐसा मौका भी नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन फिर भी खाने वाली चीज से रिलेटेड ही थी। लिसनर्स, ये इन्होंने मेरी वीक पॉइंट पे बात की है और
नादिया, आपको पता तो है कि मुझे खाने पीने से बहुत लगाव है, तो इसलिए मैंने ये खाने पीने वाली चीज की मालूमात ढूंढी, तो यही जवाब है इसका भाई। हो सकता है कि लिसनर्स को भी ये सोच आई हो। बिल्कुल आई होगी, यकीनन आई होगी। जब वो सुन रहे हैं तो उन्होंने इसी चीज पे फोकस किया होगा कि खाने पीने वाली चीज, अगर नई डिश नहीं ट्राई की तो चले नया फल ही ट्राई कर लेते हैं। फल लेकिन नया नया नहीं है ना, फल नया नहीं है। और बहरहाल आप कह सकती हैं कि हाँ भाई मेरी मालूमात जो है वो खाने पीने की हद तक ही महदूद रहती है, आप कह सकती हैं, मैं मानूंगा नहीं। शायद अगर खाने पीने की हद तक भी महदूद थी, लेकिन ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें थी। जो जापानी फल क्या और बाकी काफी सारे फल ऐसे हैं जिन्हें हम जस्ट खाते तो हैं, लेकिन उनके बारे में ये जो यूनिक सी और इंटरेस्टिंग सी चीजें पता चलती हैं, ये बहुत कम होता है कि हम इन चीजों पे भी फोकस करें या इन्हें भी जानने की कोशिश करें। और आपने नोट किया होगा कि इसी तरह कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो, जिस तरह जापानी फल भी है, देखने में भी इतना अच्छा लगता है, तो कुछ फल ऐसे और भी हैं जो ना सिर्फ खाने में तो टेस्टी होते हैं, लेकिन अगर उन्हें विद फील भी देखा जाए तो बड़े अच्छे लगते हैं। जिनमें सबसे जो मुझे देखने में अच्छा लगता है ना, मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है, कि बिल्कुल एक लगता है जैसे बुके आपने पकड़ा हुआ हो। और इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी होती है, उसकी जो पिटेड सरफेस होती है वो भी बड़ी जबरदस्त लगती है। और रसबेरी वो इतनी मजे की पैक हुई होती है कि देखने में भी वो बहुत अच्छी लग रही हो। जी बिल्कुल ठीक कहा। वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का शो, और मैं अपने जो गेस्ट हैं ज़िशान हैदर, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी इतनी मज़ेदार सी जो इंफॉर्मेशन है अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, वो शेयर की। तो ज़िशान, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, और यकीनन आप हमारा शो सुनते भी होंगे, और हमारे लिसनर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे तो ज़रूर बताइए। जी बहुत शुक्रिया, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की दुआएं समेट के। और जी बिल्कुल मैं ज़रूर सुनता हूँ आपका शो, और बाकायदगी से सुनता हूँ, और बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय भी करता हूँ। तो जहाँ तक लिसनर्स के लिए पैगाम की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि एक कोटेशन ही है, बस वही कहूँगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, कि औरों के लिए जीना सीखें, ज़िंदगी का मज़ा बहुत आएगा। वेल जनाब, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छे पैगाम के साथ आपने एंड किया। लिसनर्स, इसी के साथ मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारा प्यार, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते मैं वही बात कहूंगा कि दिलों को मत तोड़िएगा, दिलों में रब रहता है, और जहाँ पे रब रहता है उस जगह को नहीं तोड़ना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। बिल्कुल लिसनर्स, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलते हैं, क्योंकि जापानी फल का मौसम है, तो आप भी इस फल को जरूर एंजॉय कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप हमारे शो को सुन सकते हैं और सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे नई सुबह लिखकर NAISUBAH, और इसके अलावा अपने कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज facebook.com/सबका साथ पर भी अपने मैसेजेस हमें सेंड कर सकते हैं। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन, अल्लाह निगहबान। बताना नहीं किसी को।